एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आपका पीएफ का पैसा ऑनलाइन निकालना चाहते हो और उसके लिए क्या प्रोसेस करना है, तो ये वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ वी कैन अप्लाई फॉर द पीएफ विड्रॉ ऑनलाइन ओके इन 2025। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है वेरी सिंपल प्रोसेस। तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करके आपका पीएफ का पैसा आप ऑनलाइन निकाल सकते हो। करते हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई फॉर द ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल एप्लीकेशन। तो ये सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड हाउ वी कैन अप्लाई फॉर द पीएफ विड्रॉल। देन सेकंडली सबमिटिंग द ऑनलाइन क्लेम फॉर्म। तो बेसिकली जो फॉर्म 31 है पीएफ एडवांस, जो कि आप करंटली सर्विस में हो और आप कुछ अमाउंट आपके पीएफ अमाउंट से आप निकालना चाहते हो, तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना है, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन प्री रिक्वायरमेंट बिफोर द अप्लाई क्लेम पीएफ क्लेम। तो बेसिकली जो भी जब आप पीएफ क्लेम के लिए अप्लाई करते हो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। बेसिकली बहुत सारे यूजर्स को ये एरर आता है कि जब भी आप ऑथेंटिकेशन के लिए अदर से आप ऑथेंटिकेशन करते हो तो वहाँ पे आपको इश्यू आता है। तो बेसिकली ये सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ वी कैन सॉल्यूशन फॉर दैट ओके। जो भी जब भी आप यहाँ पे क्लेम सबमिट करते हो, फॉर्म सबमिट करते हो, उसके बाद जो भी प्रोसेस है, जैसे कि कितने दिनों में ये अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो उससे पहला जो भी प्रोसेस है तो उसमें बारे में मैं आपको ये सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। डेज रिक्वायर फॉर द क्लेम सेटलमेंट और क्लेम अमाउंट क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट ओके। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट में आपके पैसे क्रेडिट होने में कितने दिन का टाइम लगता है ओके। देन इम्पोर्टेंट टिप्स। तो बेसिकली अगर आप भी पीएफ का ऑनलाइन क्लेम यहाँ पे सबमिट करने वाले हो, तो बेसिकली जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स है तो ये मैं आपको सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहला आपको ये चेक करना है कि एलिजिबिलिटी आपको चेक करना है। जैसे कि पीएफ विड्रॉल का डिफरेंट रीजन रहता है कि जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी होगा, जैसे उसके बाद मैरिज एजुकेशन होगा, उसके बाद परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें जो भी रीजंस है, ये रीजंस आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एडवांस पार्ट का। एलिजिबिलिटी है जो हमें अपने क्लेम के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए बेसिकली जो आपका अभी मेडिकल इमरजेंसी के केस में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एलिजिबिलिटी एनी टाइम ड्यूरिंग द सर्विस अमाउंट allowed lower up the 6 time of your monthly salary plus DA or the employee share with interest okay, no minimum service required okay। देन फॉर एग्जांपल अगर मेरे अकाउंट में 3,45,000 बैलेंस है, तो उसमें से मैं कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल होता हूँ। तो जो टोटल अमाउंट अपना आता है 3,45,000, ये टोटल अपना एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का शेयर मिला के दोनों का भी आता है। बट उसमें से हम ओनली एम्प्लॉयज का जो शेयर है उसमें से हम 90% 99% अमाउंट हम निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि जैसे कि और अगर उससे हम मल्टीप्लाई बाय 6, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे 2,76,000 के लिए मेरा एलिजिबिलिटी बैठता है। तो उसमें से यहाँ पे अगर मैं मेडिकल इमरजेंसी के केस में मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो लोअर ऑफ द सिक्स टाइम ऑफ योर मंथली बेसिक प्लस डीए, तो मेरा एलिजिबिलिटी यहाँ पे 2 लाख का हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से सेम आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। और तीसरा जो है परचेसिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, तो इसमें एलिजिबिलिटी ज्यादा रहता है, बट यहाँ पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आफ्टर द 5 years ऑफ सर्विस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अमाउंट अलाउड अप टू 24 month बेसिक प्लस डीए और द मेंबर्स शेयर प्लस इंटरेस्ट एम्प्लॉय शेयर। तो उसके हिसाब से आप बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे चेक कर दीजिए कि आपको कितना अमाउंट निकालना है और किस रीजन में आपको यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो क्लेम एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके वेब ब्राउजर आपको यहाँ पे ओपन करना है और वहाँ पे आपको यूएन लॉगिन यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे आपको यूएन ईपीएफओ ये फर्स्ट साइड आपको यहाँ पे दिखेगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये अपने ईपीएफ का जो पोर्टल यहाँ पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आपको यूएन नंबर पासवर्ड और नीचे यहाँ पे कैप्चा दिया है, तो आपको वो कैप्चा डाल के साइन इन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो बेसिकली साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ईपीएफ के साथ, तो वहाँ पे आपको एक ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए जाएगा, तो आपको वो ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे आप यहाँ पे 6 डिजिट आपका ओटीपी यहाँ पे एंटर करोगे, उसके बाद सबमिट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
सबमिट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो होम पेज है यहाँ पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर केवाईसी स्टेटस। तो जब भी आप कोई भी क्लेम यहाँ पे पीएफ पे करते हो तो आपका जो केवाईसी है यहाँ पे अप्रूव्ड होना चाहिए। जैसे कि मेरा बैंक, पैन और आधार, यहाँ पे आप देखोगे स्टेटस में यहाँ पे अप्रूव्ड अप्रूव्ड और ग्रीन तक आ रहा है। तो बेसिकली क्लेम एलिजिबिलिटी के लिए आपका केवाईसी स्टेटस अप्रूव होना जरूरी है। सेकंड चीज यहाँ पे पासबुक तो साइड ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको सेम लाइक दैट यूएन और पासवर्ड यहाँ पे डाल के उसके बाद कैप्चा यहाँ पे एंटर करके साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद सेम लाइक दैट ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे 6 डिजिट ओटीपी यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो बेसिकली ये आपका जो भी सर्विस डिटेल है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। मेंबर वाइज यहाँ पे बैलेंस आपको शो होगा। अगर आपने नंबर ऑफ कंपनीज में काम किया, आपका मल्टीपल पीएफ अकाउंट नंबर जनरेट होता है, उसमें से आपको ये चेक करना है कि जो भी पीएफ अकाउंट में आपका करंट पैसा है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेकेंडली आपका पासबुक यहाँ पे चेक करना है। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक करना है। सेकेंडली यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लेम पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो बेसिकली ये जो फॉर्म, अलग अलग फॉर्म है 31, 19, 10C और 10D। तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पे फॉर्म 31 जो भी एडवांस है तो वही सिलेक्ट करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो जो भी आपका केवाईसी में है तो वो सेम अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। उसके बाद बैंक का यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सर्विस डिटेल में आप यहाँ पे चेक करोगे, जो भी मेरा करंट पीएफ अकाउंट है वही मुझे शो हो रहा है। अगर यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिस्ट नहीं है तो इसका मतलब मैं ओनली एडवांस के लिए एलिजिबल होता हूँ। तो यहाँ पे प्रोसेस ये एरर बेसिकली आपको यहाँ पे आता है, एरर वाइल द आधार ऑथेंटिकेशन। तो ये एरर बेसिकली आधार के एंड से जब भी आपको ये एरर आता है तो आपको क्या करना है कि लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपको वापस से सेम प्रोसेस रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स मैंने मेरे केस में यहाँ पे एक दिन के बाद मुझे लॉग इन किया और सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे वेरीफाई करके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद एस किया और यहाँ पे जैसे मैं प्रोसेस फॉर द ऑनलाइन क्लेम के लिए अप्लाई करता हूँ तो अभी मुझे ये एरर नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये एरर आपको अगर आ रहा है तो बेसिकली आपको लॉग आउट करके वापस से सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है, ठीक है। तो अभी ये मेरा क्लेम का फॉर्म यहाँ पे ओपन हुआ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो क्लेम ऑप्शन। तो यहाँ पे मुझे बाय डिफॉल्ट पीएफ एडवांस 31 का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद मुझे सर्विस, तो जो भी मेरा पीएफ अकाउंट जो कि मैंने पासबुक में देखा था तो आज यहाँ पे बैलेंस है तो वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रीजंस, तो बेसिकली डिफरेंट रीजंस यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि इलनेस, देन पावर कट, परचेस ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो अलग अलग यहाँ पे रीजन से आपको पर्टिकुलर यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने इलनेस ये रीजन सिलेक्ट किया है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करना है, जो भी आपको क्लेम के लिए आपको अमाउंट डालना है। तो यहाँ पे आप उसको अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। और अमाउंट कैसे निकालना है तो मैंने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था। तो मैंने यहाँ पे अपना अमाउंट यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पे आप जैसे आते हो तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय एड्रेस, तो बेसिकली ये जो एम्प्लॉय एड्रेस है यहाँ पे आपको जो भी वैलिड एड्रेस है, जैसे कि आपका आधार कार्ड या फिर जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है तो उसमें जो भी जो भी एड्रेस है आपका तो वो एड्रेस है आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। करना है पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको पिन कोड, तो द चेकबुक और पासबुक कॉपी, तो बेसिकली जो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ता था, बट अभी इन माय केस यहाँ पे कोई अपलोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली अभी जो ऑथेंटिकेशन है या फिर जो द डिटेल है तो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली चेक मार्क पे क्लिक करके यहाँ पे गेट ओटीपी यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक ओटीपी आता है। तो ये ओटीपी बेसिकली आधार से कनेक्टेड मोबाइल पे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यहाँ पे ओटीपी आएगा। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये मेरा फाइनल स्टेप रहेगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और यहाँ पे मुझे क्लिक हियर फॉर द चेक द पीडीएफ डिटेल। तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये पीडीएफ डिटेल भी यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ और आप मेन पेज पे आके यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में यहाँ पे क्लेम
ट्रैक माई क्लेम स्टेटस, तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो रिसेंट रहेगा उसमें आपको एक अटैचमेंट दिया रहेगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके आपका जो भी आपने एप्लीकेशन सबमिट किया उसका स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्लेम सेटलमेंट। तो क्लेम सबमिट करने के बाद कितने दिनों में आपका अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो बेसिकली इसका अलग अलग स्टेप्स है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्लेम सबमिट किया था पोर्टल पे 3 मई को। तो ये पहला स्टेप हो गया कि आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लेम सबमिट करना है पोर्टल पे, उसके बाद सेंड टू द फील्ड ऑफिस। तो उसके बाद ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो फील्ड ऑफिस पे जो भी आपका पर्टिकुलर रहेगा वहाँ पे सबमिट सेंड किया जाता है। तो 5 मई को मेरा फॉर्म यहाँ पे सबमिट किया गया था। उसके बाद करंट स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्लेम सेटल। तो जैसे आपको ये क्लेम सेटलमेंट होता है, तो अभी 12 मई को ही मुझे एक मैसेज आया था कि आपका क्लेम अंडर द प्रोसेस। और उसके बाद जो है कि 12 सेटलमेंट के बाद यहाँ पे आपको आएगा कि क्रेडिटेड विद इन 3 वर्किंग डे। तो 12 मई को मुझे मैसेज आया था। उसके बाद अपना क्लेम अमाउंट क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट, तो उसमें 13 मई को मतलब नेक्स्ट डे में डायरेक्टली मुझे ये अमाउंट क्रेडिट हुआ था। तो आप यहाँ पे अगर चेक करोगे तो टोटल जो अमाउंट फॉर्म सबमिट करने से अमाउंट क्रेडिट होने तक टाइम जाता है। तो टोटल 10 डे में मेरा यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट हुआ था। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप प्लान करके आपका क्लेम सबमिट कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप वो मैसेज टाइप कर दीजिए। अगर आप ये यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।